जय माता रानी। दोस्तों नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कात्यायनी की पूजा विधि, कथा, भोग और आरती। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कात्यायनी का अर्थ क्या है। कात्यायनी माता को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। कात्यायनी नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। ये बुराई का नाश करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से दुश्मनों का संहार होता है। कात्यायनी का अर्थ है अहंकार और कठोरता का नाश। देवी कात्यायनी इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वे ऋषि कात्यायन के महान पुण्य और तेज से उत्पन्न हुई थी। कात्यायनी माता को पीला रंग बहुत प्रिय है। देवी माँ की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद चौकी पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्धिकरण करें और जल भरकर कलश चौकी पर रखें। उसी चौकी पर भगवान श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी लगाते हुए उनकी स्थापना भी कर लें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें। फिर मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजा करें। माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही दुर्गा चालीसा भी पढ़ें। उसके बाद माँ का पसंदीदा भोग लगाएं। उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद फिर आरती करें और माता को सुगंधित पीले फूल अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा ज़्यादातर गोधूली बेला यानी शाम के समय होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए आपको पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। कात्यायनी माता को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान शहद जरूर अर्पित करें। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और पूजा के दौरान मन ही मन माँ कात्यायन के स्वरूप का मनन करते रहें। इसके साथ ही माता के मंत्रों का जाप जरूर करें। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। कात्यायनी की दाहिनी ओर ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। और माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसी मान्यता है कि देवी माँ कात्यायनी को शहद बेहद प्रिय है। ऐसे में शहद या मधु से बनी चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को पीले रंग का भोग भी बहुत पसंद है। तो अगर आप इसका भोग नहीं लगा सकते हैं तो खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी का भी भोग आप लगा सकते हैं। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को कात्यायनी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र द्वारा जागृत की सिद्धियां साधक को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। वो इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है तथा सुयोग वर आसानी से मिलता है। तो आइए अब हम सभी लोग सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। माँ कात्यायनी की व्रत कथा का उल्लेख विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कात्यायनी माता माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप है, जिनकी उपासना से उनके भक्तों और श्रद्धालुओं को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत मुख्य रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं माँ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने आदि शक्ति माता की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था कि देवी शक्ति उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगी। उसके बाद माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। माँ का लालन पालन कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी।
देवी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने अश्विन मास की 10वीं तिथि को महिषासुर का अंत किया था और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वो संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। ऐसी मान्यता है कि ब्रज की गोपियों ने करुणावतार भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण आज भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पूजा कथा के दौरान आप कहें कि हे देवी कात्यायनी, आप सभी प्रकार के सुख को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली नारायणी स्वरूपिणी हो, आपको नमस्कार है। आइए अब हम जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की विशेष पूजा गोधूली मुहूर्त में करने से जल्दी ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल दिन बुधवार को रात 11:50 से और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:41 पर। इसलिए इस बार नवरात्रि का छठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को और इसी दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। गुरुवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक रहेगा और अमृत काल रात 9:28 से 10:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। तो इस बार बहुत ही शुभ योग में माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, क्योंकि इस दिन सौभाग्य और शोभन योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा और उसके बाद में मध्य रात्रि 12:02 से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और माँ की पूजा करने के लिए सुबह का मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6:09 तक रहेगा और शाम की पूजा शाम 6:40 से 7:49 के बीच में की जाएगी और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:39 से 7:02 तक। तो आपको कोई उपाय करना हो या दीपदान करना हो तो गोधूली मुहूर्त में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं माँ कात्यायनी की आरती। देवी कात्यायनी माता की विशेष कृपा पाने और जीवन में सुख समृद्धि व शांति के लिए ये आरती अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। नवरात्रि के दिनों में षष्ठी के दिन माँ की ये आरती करने से इंसान को धन लाभ वैभव शांति व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इंसान को ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, जिससे सफलता मिलती है। तो सब मिलकर बोलिए माता कात्यायनी की जय। आइए अब आरती करते हैं। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, ये स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथ कटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। आरती करते वक्त विशेष ध्यान इस पर जरूर दें कि देवी देवताओं की 14 बार आरती उतारना है। 4 बार उनके चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख पर से और 7 बार पूरे शरीर पर से।
आरती की बत्तियाँ 1, 5, 7 यानी विषम संख्या में ही बनाकर आरती करनी चाहिए। आप सभी को जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय माता रानी। धन्यवाद दोस्तों।